हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अर्थात 2026 में होने वाले एग्जाम आपका है, उसके लिए बहुत टॉप क्वेश्चन है। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इस क्वेश्चन का हल आपको समझ में, अर्थात ऑप्शन समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एक नंबर पासे की एक फेंक में, अर्थात पासा क्या होता है, जो आप लोग लूडो गोटी खेलते हैं वही पासा है। तो फिर समझेंगे पासे की एक फेंक में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। देखिए, एक कह रहा है एक अभाज्य संख्या, तो यह जानना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको बता दें अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से और एक से डिवाइड हो जाए, जो स्वयं से और एक से डिवाइड हो जाए वही अभाज्य संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर जानना कि पासे में कितने अंक होते हैं। पासे का जिक्र कर रहा है, तो देखिए पासे में आप जानते हैं 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 अंक होते हैं जो डिजिट द्वारा दर्शाए जाते हैं, ठीक है ना। आपसे कर अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या आपको खोजना है कितना है। तो अभी आपको बताएं जो स्वयं से और उसी संख्या से डिवाइड हो, ठीक है ना। अर्थात एक से और उसी संख्या से डिवाइड होता है अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या क्रिया में 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। देखो, 2 से 2 कट जाएगा, एक से भी 2 कटने वाला है, 3 से भी कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, और यहाँ पर 5 है, 5 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। तो अभाज्य संख्या की सूची में देखेंगे 2 3 5, तो अभाज्य संख्या कितने आ रहा है, संख्या में 3 आ रहा है। और टोटल संख्या कितना है, 6 है। अर्थात प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अब बटा सभी परिमाणों की संख्या, ठीक होता है ना। तो घटना जो घटित होने वाला है 2 3 और 5, इसकी संख्या कितना है, 1 2 3 है, तो 3 लिखिएगा। और टोटल कितना है, 6 बार आ रहा है। अर्थात 1 2 3 4 5 6, तो 3/6, अर्थात इसे कटा कर जाइएगा तो 3 दूना 6, 1/2 आपका रिजल्ट आ जाएगा, समझे ना। तो 1/2 खोजिए, ऑप्शन कहाँ है, तो 1/2 जो है आपका ए नंबर ऑप्शन है, तो ए को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है 2 नंबर, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, उसके चित आने की प्रायिकता निकालना है बाबू। तो चित देखिए, एक सिक्के में 2 संभावना है कि तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा, या चित आएगा ना तो पट आएगा। तो इसकी 2 घटनाएं हैं, समझेंगे पहले। तो 2 में से एक को क्या करना है, एक चित लाने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, घटना ए के अनुकूल जो घटित हो रहा है आपको चित लेना है, ठीक है ना। आज सिक्का कितना है, सिक्का एक बार उछाला जा रहा है, तो जब एक बार उछालिएगा तो कितने हेड न तो टेल, ठीक है ना। तो हेड टेल के लिए 2 और सिक्का आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा, घटना ई के अनुकूल सभी परिणामों की संख्या अब बटे प्रयोग में लिए गए परिणामों की संख्या। अर्थात सिक्का देखो यहाँ पर सिक्का 1 है, अर्थात आपको हेड लाना है। यहाँ यहाँ से कह रहा है कि 2 घटना में से 1 आना चाहिए, तो 2 घटना हेड टेल के लिए 2 हो जाएगा, और जो घटना घटित वाला होने वाले चित्त में तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1/2। देखो ऑप्शन नंबर फिर लगा हुआ है, क्या लिख देंगे, ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। तो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, देखिएगा प्रायिकता को बताया गया है 0 या 0 के बराबर, ठीक है। इससे बड़ा 1 या 1 के बराबर, इसके बीच में होता है। प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 या 0 के बराबर, 1 या इससे नीचे, अर्थात जो है पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 पॉइंट कुछ 1 के नीचे हो जाएगा, अर्थात 1 से छोटा हो जाएगा, इसकी प्रायिकता यही होती है। तो आपसे कह रहा है प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो आपका 1 हो जाएगा अधिक, यानी 0 से 1 के बीच में होता है, तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे कितना है, 0 कह रहा है, बी 1 कह रहा है, तो 1 को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक पासे को, देखेंगे फिर पासे वाला आ रहा है, तो एक पासे को फेंकने पर अंक 2 से अधिक आने की प्रायिकता। तो चलिए पासे का फिर जब बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, पासे पे इतना अंक रहता है, लिखा रहता है। तो आपको 2 से अधिक लाना है, 2 से अधिक कह रहा है, आने की प्रायिकता निकालना है। तो 2 से अधिक समझिएगा, 3 4 5 6, अर्थात 2 से अधिक कितने संख्या आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, तो ऊपर 4 रखिएगा। टोटल कितना संख्या कर, जो घटना घटित होने वाली है 4 बार में, और टोटल संख्या को नीचे रखिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यार 6 हो जाएगा, तो कटा कर जाइएगा। तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, अर्थात 2/3 आपका रिजल्ट दे देगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, ए नंबर 1/3 है, बी में 1/2 है, सी में 2/3 है, तो 2/3 को ही लॉक कीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं,
असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देखिए बाबू, एक इसमें से क्वेश्चन आता रहता है, असंभव घटना कहता है या संभव घटना कहता है, निश्चित घटना कहती है अनिश्चित घटना कहती है। तो असंभव घटना जब भी कहेगा उसकी प्रायिकता जीरो हो जाएगा। जैसे हम बताते हैं, यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसमें 8 आने की प्रायिकता, तो यह तो असंभव घटना होती है। तो वही एक कह रहा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? शून्य होती है। और यदि संभव आता है तो क्या हो जाएगा? संभव के लिए एक होता है, ठीक है ना? संभव के लिए एक या निश्चित घटना के लिए एक, असंभव के लिए जीरो या निश्चित घटना के लिए जीरो। इसमें कर असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो आपका बी नंबर जीरो को लॉक कर दीजिएगा। छठा क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए यही बताए, घटना की प्रायिकता जो होती है जीरो और एक के बीच में होती है, या जीरो हो जाए या एक हो जाए, चाहे इसके अंदर वाली संख्या हो जाए, ठीक है ना, तभी किसी घटना की प्रायिकता होती है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए 2/3 करे से भाग करके जाइएगा तो 0 पॉइंट में आ जाएगा, इसका मतलब है जीरो और एक के बीच में जा रहा है, लेकिन माइनस जा रहा है -1.5। तभी आपको बताए हैं कि कोई भी घटना है जीरो और एक के बीच बोलते माइनस तो होगा नहीं, तो यहाँ जो है यह घटना की प्रायिकता नहीं है, अर्थात बी नंबर ऑप्शन लॉक कर दिए। तीसरा देख लेते हैं, 15% का 15/100 हो जाएगा तो 0.15 आ जाएगा, तो घटना की प्रायिकता है। लेकिन 0.7 है, ये भी घटना की प्रायिकता हो सकती है, लेकिन माइनस में आपका नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 7 नंबर, यदि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कह रहा है 0.05, तो ई नहीं अर्थात ई नॉट की प्रायिकता क्या होगी? देखिए आपको यह मान निकालने के लिए बताते हैं। आप जानते हैं कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस पीई नॉट बराबर 1 होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, संभव असंभव घटना की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से पीई का मान दे चुका है 0.05, तो यहाँ पर सेट कीजिएगा 0.05, आप प्लस लिख देते हैं पीई नॉट इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू निकालना है पी नॉट का, तो यहाँ वैल्यू निकाल देते हैं पीई नॉट इक्वल टू 1 में से क्या घटाएंगे? 0.05, ठीक है। तो जब घटने के बाद क्या आ जाएगा? 0.95 आ जाएगा। अर्थात कैसे आता है जरा ध्यान देंगे, आप लोग घटा के बताते हैं। एक के बाद डबल जीरो रखिएगा, अर्थात डबल पॉइंट के बाद डबल जीरो है, यहाँ पर देख देते हैं। तो 0.05 को घटा लेना है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यह आपका 9 हो जाएगा। तो 9 तो आ जाएगा, 9 में 0 गया 9 हो जाएगा, अब पॉइंट यहाँ पर, अर्थात 0.95 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी है, तो 0.95 को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। संभव घटना की प्रायिकता होती है, देखिए संभव संभव तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है, उसे 1 लॉक करना होगा। तो 1 देखो यहाँ पर लगा है बी नंबर पर, तो बी को लॉक कर दीजिएगा। यदि 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। देखिए अभी आपको थोड़ा देर बताए हैं कि पासे पे कितने अंक होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं, ठीक है। पासे पर टोटल कितना अंक? 6 अंक हो गया। 4 से बड़ी लाना है, तो 4 से बड़ी अर्थात इधर जाएगा 2 होगा, 5 और 6 2 हो जाएगा। तो 4 से बड़ी 2 संख्या आती है, तो 2 अब बटा टोटल पासे पे कितना है? 6, तो कटा के लिखिएगा 2 3 6, अर्थात 1/3 आपका रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। तो सी नंबर आपका ऑप्शन 1/3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो क्या करना है? शेयर करना है, कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ कल।